हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अपने चैनल असरूली बस में आप सबका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं इस चैनल पर आपके लिए दिलचस्प कहानियाँ लाता रहता हूँ। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट और मोटिवेट करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि कैसे चंपा ने रोहित से अपना मतलब निकाल कर किसी दूसरे को अपने चक्कर में फंसाने का सोचा। और अब आगे अगले दिन वह स्कूल जाकर रिव्यू दे आई। उसने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ और वो अगले दिन उसे स्कूल में बुला लिया गया। चंपा स्कूल जाने लगी और बच्चों को पढ़ाने लगी, पर पढ़ाना उसका लक्ष्य नहीं था। वो फिर किसी को अपने चक्कर में फंसाने की तलाश में थी। उसी स्कूल में चंपा को एक इंग्लिश टीचर बहुत अच्छा लगने लगा। वो इंग्लिश टीचर के पास बहाने करके जाती और उससे बातें करती और उसे अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करती। एक दिन स्कूल में शिक्षक दिवस के दिन रात को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चंपा भी आ गई और सभी टीचर आ गए। कार्यक्रम शुरू हुआ। सभी बच्चों ने अपनी अपनी प्रस्तुति दी और कार्यक्रम समाप्त हुआ। चंपा का ध्यान सिर्फ उस इंग्लिश टीचर पर ही था। सभी बच्चे अपने अपने घर जा चुके थे। स्कूल स्टाफ भी जाने की तैयारी में था। तो चंपा ने फटाफट इंग्लिश टीचर के पास जाकर कहा कि सर, आपका क्या नाम है? तो धीरज सर ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम धीरज है। और आपका नाम क्या है? तो चंपा ने शर्माते हुए कहा कि मेरा नाम चंपा है। और अगले दिन वो जब स्कूल गए तो आज इंग्लिश टीचर ने प्रार्थना में बहुत अच्छी अच्छी बातें बच्चों को बताई दी। धीरज सर अच्छे स्वभाव और बहुत लायक टीचर थे। दूसरी ओर चंपा के परिवार वालों ने मंदिर में मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें सारे स्कूल स्टाफ को भी आमंत्रित किया गया। चंपा के घर के पास मंदिर बनाया था, जहाँ पर माता जी की मूर्ति स्थापना की जानी थी। तो चंपा स्पेशली धीरज सर से कहकर आई कि सर, आप जरूर आना। कार्यक्रम में धीरज सर के साथ साथ स्कूल की मैम भी आई थी। चंपा का व्यवहार मैम से बहुत अच्छा था। उस दिन में धार्मिक भजनों पर नाच गाना हुआ। धीरज सर के साथ साथ चंदा ने भी खूब ठुमके लगाए। उस दिन दोनों बहुत घुल मिल गए थे। रात को भजन संध्या का आयोजन हुआ और चंदा ने धीरज सर से रिक्वेस्ट की और कहा कि सर, आप यहीं रुको। तो धीरज सर रुक गए और चंपा के पास ही बैठकर भजन संध्या का आनंद लेने लगे। देर रात को वो अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन जब स्कूल में पहुंचे तो चंपा ने धीरज सर से कहा, सर, रात को मैं आपके साथ थी तो रात को मेरे ख्यालों में बस आप नज़र आ रहे थे। ऐसे लग रहा था कि आप जैसे मेरे पास ही बैठे हो। तो धीरज सर उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुए और हंसकर चंपा की ओर देखने लगे। तो चंपा ने भी उनके हाथ पर माता जी का धागा बांधा और कहा कि मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, क्या आप भी मुझे पसंद करते हो? धीरज सर कुछ देर में शर्माए और फिर उन्होंने भी चंपा से कह दिया कि आप बहुत खूबसूरत हो। फिर क्या था, चंदा समझ चुकी थी कि उसे जो चाहिए था वो मिलने वाला था। अगला दिन चंपा के लिए पहले जैसा ही होने वाला था। जब वो रोहित के साथ थी तो वो दोनों घंटों साथ बिताते, बातें करते और बाहर भी घूमने जाते थे। लगभग 2 साल तक दोनों साथ रहे, खूब मौज मस्ती की थी। अब चंपा और धीरज भी ऐसा ही करने लगे थे। दोनों साथ घूमते, बातें करते और खूब मौज मस्ती करते और छुट्टी होने के बाद स्कूल में हिरमान शुरू कर देते थे, जिससे चंपा की प्यास और बढ़ती जा रही थी। उसकी प्यास की कोई लिमिट नहीं थी। कुछ दिनों बाद धीरज की शादी हो गई और वो अपनी दुनिया में मस्त हो गया। और उधर चंपा की भी उसके परिवार वालों ने शादी कर दी। आज चंपा 2 बच्चों की माँ है, जिसे अब ना तो उसे रोहित से कोई मतलब है और ना ही धीरज से। वो दोनों उसकी ज़िंदगी में कुछ पल के लिए उसे बहलाने आए थे और फिर अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त हो गए। दोस्तों, ये क्या था, प्रेम या प्यास थी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, कहानी समाप्त होती है। ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल असरूली बॉयज़ को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करें, क्योंकि आप वीडियो को देखकर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो जी। मेहरबानी करके ये छोटा सा काम ज़रूर करें। इससे हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ बनाने में बहुत मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।
अपना कीमती समय निकाल कर कहानी को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।